हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कैसे हम वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या पीरियड से बिलोंग करता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम का लिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और उसका जो पीरियड है वो है 3। तो ये आया कैसे, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर 2026 का है, पिछले साल का है। इसमें क्वेश्चन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स आर 5, 7 एंड 10 respectively. Explain which of these belongs to group number 18, which of these belongs to group number 15, which of this belongs to group number 13, and write the name of element with atomic number 7. ठीक है, तो जब तक हमको ग्रुप निकालने आएगा नहीं तब तक ये वाला क्वेश्चन बनाने का हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ही है, इसके जैसे और भी आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z are 6, 10 and 18 respectively. Then explain which of these two elements belong to same group, which of these two elements belongs to same period, which of the element belongs to zero group, and write the name of the element with atomic number 6. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जानना कि कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं और कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि किसने दिया था, जो कि दिया है मोजले ने। किसने दिया है, मोजले ने दिया है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे मोजले, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मोजले, उन्होंने दिया है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिनको अरेंज किया गया है अलग अलग पैटर्न में। ठीक है, इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, ये 1, 2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो कितने ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप नंबर 1, ये 2, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे कॉलम्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप के अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं, तो टोटल जो ग्रुप्स हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स जब भी पूछा जाएगा तो याद रखना वो 1 to 18 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और टोटल नंबर कितने ग्रुप्स के, वो हैं 18। 1 से 18 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एलिमेंट जो ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि वो हमारा ग्रुप है। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है, क्या जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो है हमारा ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है, 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, और इसी के एलिमेंट से हमको पूछेगा उसका ग्रुप निकालने के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 या टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड। पीरियड क्या होता है, तो पीरियड है हॉरिजॉन्टल
रोज को हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो देखते हैं कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं। एक, ठीक है, कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? एक, दो, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है, तो कितने हॉरिजॉन्टल रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज क्या है हमारे पीरियड्स हैं। कितने हैं टोटल? 7 है। ठीक है, जब भी पीरियड पूछा जाएगा, ठीक है, तो 1 से लेकर 7 के बीच में ही नंबर आएगा। तो इतना पता चल गया कि ग्रुप कितने हैं। ग्रुप है 18 और पीरियड कितने हैं? 7। अब इसको निकालते कैसे हैं? किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड निकालना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? चलिए सीखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सीखेंगे स्टेप नंबर 1। क्या है स्टेप नंबर 1? फाइंड दी पीरियड, कि पीरियड कैसे निकालते हैं। ये सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे निकालेंगे। तो हम पहले कंसिडर करते हैं एग्जांपल सोडियम का। ठीक है, सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हो जाएगा 2, 8 और 1। ठीक है, तो अगर हमको इसमें निकालना है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो हमको इसमें देखना पड़ेगा इसके कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, इसमें हमको देखना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स हम पढ़ चुके हैं, ये वाला के शेल होता है, ये एल, ये एम। ठीक है, तो हमको इसको काउंट करना है कि इसमें कितने शेल्स हैं। तो कितने शेल्स हैं? एक के, एक एल और एक एम। तो नंबर ऑफ शेल हो गया यहाँ पे 3rd। तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा? इसका पीरियड भी हो जाएगा 3rd। मतलब जो सोडियम है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा? पीरियड निकालना सीखा। किसका? सोडियम का निकाला, कितना आया? 3rd आया, 3 आया। यहाँ तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे ग्रुप। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने देखा हाउ टू फाइंड पीरियड। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे हाउ टू फाइंड द ग्रुप। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसके सबसे आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वही उसका क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 1, तो वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 2, तो वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से। ठीक है, अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 3, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे ही वो 3 आएगा या 2 से ज़्यादा आएगा, हमको उसमें प्लस करना पड़ेगा 10। ठीक है, तो 3 आया, 3 में 10 प्लस करेंगे तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, वैसे ही अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 4, मतलब 2 से ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा, इसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा?
10 प्लस करना पड़ेगा और इसका ग्रुप हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, मान लो अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया कितना, 5, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो जैसे ही 2 से ज़्यादा आएगा हमको उसमें 10 प्लस करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं और वो क्वेश्चंस करके देखते हैं जो आए हुए हैं। सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम सिंबल है इसका Na, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2, 8 और 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको निकालना है इसका पीरियड। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, कि इसमें कितने शेल हैं। तो कितने शेल हैं, 1, 2, 3, तो इसका पीरियड हो गया 3। उसके बाद अपने को देखना है ग्रुप। ग्रुप होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका पीरियड है 3rd और इसका ग्रुप है 1st। ठीक है, ये निकल गया किसके लिए, सोडियम के लिए। एक और देखते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे हम मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल, ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 2। ठीक है, इसमें हमको निकालना है इसका ग्रुप और पीरियड। तो पीरियड निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, पीरियड निकालने के लिए हमको देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो कितने शेल हैं, 1, 2, 3, तो 3 शेल है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड हमको निकालना है इसका ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2। तो मैग्नीशियम का हमको पता चल गया कि मैग्नीशियम का पीरियड जो है वो है 3rd और ग्रुप क्या है, 2nd। ठीक है, ये जाके हम पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका चेक कर दें कि वाकई में 3rd पीरियड से बिलोंग करता है और इसका ग्रुप नंबर 2 है कि नहीं। ठीक है, ले लिया, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, मैग्नीशियम की। ठीक है, अभी अपन ने मैग्नीशियम के लिए निकाला था, तो मैग्नीशियम के लिए आया था कि ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3rd से। ठीक है, तो कहाँ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ढूंढते हैं, ये है हमारा मैग्नीशियम। तो पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3। ठीक है, तो रो नंबर 3 में हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, मतलब उसका पीरियड कितना है, पीरियड नंबर हो गया 3rd। अब इसका ग्रुप देखते हैं, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स में मिल रहा है हमको, 2nd कॉलम में मिल रहा है, मतलब इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 2nd हो गया। ठीक है, तो हमारा भी यही आया था, मतलब हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कैसा है, सही है। बढ़ते हैं आगे, निकालते हैं कुछ और एलिमेंट्स का। इसके बाद हम निकालेंगे क्लोरीन का। ठीक है, इसका निकाल के देखेंगे,
क्लोरीन का। तो क्लोरीन सिंबल Cl, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 7। ठीक है, तो इसका हम अगर निकालना चाहें कि इसका कौन सा पीरियड होगा, तो पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स। काउंट करें नंबर ऑफ शेल्स तो कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3। तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 3। हम देखते हैं इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो ग्रुप निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल कितना है, 7। ठीक है, अब ये अपन ने देखा था कि जैसी 1 या 2 है तो ठीक है, उसका ग्रुप 1 या 2 होगा, पर जैसे 3 से ज़्यादा होगा या 3 होगा तो उसमें हमको क्या प्लस करना पड़ता है, 10। तो यहाँ क्या है, 2 से ज़्यादा है, इसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, 10। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो इसका पीरियड आएगा 3rd और ग्रुप नंबर आएगा 70। एक और एग्जांपल करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये वाला पहले आप बनाइए। आपको निकालना है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन का कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, इसको निकालने के लिए 1 मिनट आपके पास। आई थिंक निकल गया होगा। ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 6। अगर इसमें हमको निकालना है कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ शेल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, जो कि 2 से ज़्यादा है। जैसे 2 से ज़्यादा होगा तो इसमें हमको क्या प्लस करना पड़ता है, 10। 10 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो इसका पीरियड हो गया 2nd और इसका ग्रुप है 16। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही निकालना है सारों का ग्रुप और पीरियड। ठीक है, अब वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आया था। क्या था वो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दी एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स आर 5, 7, 10
respectively explain which of these which of these belongs to ये क्वेश्चन था कि the atomic number of three elements are 5, 7 and 10 respectively. Explain which of these belongs to group number 18, group number 15 and group number 13. तो इन सबको हमको क्या निकालना है? ग्रुप निकालना है. तो कैसे निकालेंगे ग्रुप? ठीक है, अभी अपन ने निकालना सीखा है. मान लेते हैं ये तीन एलिमेंट है x, y और z. ठीक है, x का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 5, y का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7 और z का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 10. तो इसका लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 3. इसका हो जाएगा 2 और 5. ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 और 8. ठीक है, हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हमको पता है कि हमको इसका निकालना है ग्रुप. तो ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन उसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उससे हमको उसका ग्रुप पता चल जाएगा. ठीक है, तो एक्स वाले का कितना है? 3 है. 3 है तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो 10 प्लस करना पड़ेगा. वाई के आउटरमोस्ट शेल में 5 है तो इसका हो जाएगा 15 और जेड वाले के आउटरमोस्ट में 8 है तो इसका हो जाएगा 18. ठीक है, तो इसमें लिखा है विच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18. कौन सा वाला ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता होगा? तो हमने जिसको Z माना है वो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता होगा. कौन ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता होगा? तो ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता होगा जिसको हमने Y माना है. ठीक है, कौन सा ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता होगा? तो जिसको अपन ने X माना है वो ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता होगा. ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन है. और ये आया था कितने नंबर के लिए? ये आया था 4 नंबर के लिए. ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हमारा 4 नंबर पक्का है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स. ठीक है, 3 एलिमेंट्स है x, y और z. ठीक है, x का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, y का 10 और इसका 18. ठीक है, इसमें पूछा विच ऑफ दिस टू एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, विच ऑफ दिस टू एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम पीरियड, विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18. ठीक है, एंड राइट द नेम ऑफ एलिमेंट विद ग्रुप एटॉमिक नंबर 6. तो इसका हमको क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 4. इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 8. इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 8. ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं इन सब का ग्रुप और पीरियड. तो इसका मैं पीरियड निकालूंगा तो इसका पीरियड आएगा 2. ग्रुप आ जाएगा कौन सा? 14. ठीक है, अगर मैं इसका पीरियड निकालूंगा तो वो भी आएगा 2. ग्रुप हो जाएगा 18. ठीक है, अगर मैं इसका निकालूंगा पीरियड तो वो आएगा 3 और ग्रुप हो जाएगा 18. ठीक है, तो इसमें लिखा है विच ऑफ द टू एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप. तो देखते हैं, पहला वाला तो 14 है, दूसरा वाला 18, तीसरा वाला 18. तो मतलब कौन से 2 एलिमेंट है जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो वो है हमारा y और z. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस टू एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम पीरियड. किसका किसका सेम पीरियड है? तो हमारे x का और y का. विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 0. ठीक है, 0 ग्रुप मतलब होता है ग्रुप नंबर 18. तो कौन कौन से हैं? ये भी है, y भी है और z भी है. ठीक है,
राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6। तो उस एलिमेंट का नाम लिखना जिसका एटॉमिक नंबर 6। तो इसके लिए हमको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमको उस एलिमेंट का नाम लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। जिसका एटॉमिक नंबर 6 है वो है हमारा कार्बन। ठीक है, तो इतना ही इजी है इसको बनाना। इसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि आप इसको बना सको। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता ही आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।